तो उनका कहना है कि उनके कैरेक्टर ने उन्हें वास्तव की याद दिला दी। है कोई माइका लाल जो डिफरेंस बता दे दोनों में? आई एम प्राउड ऑफ यू हरनाज। कैसे सीबीएफसी वालों को लगा कि सिर्फ वो 23 सीन ही थे जो जनता को देखने नहीं चाहिए थे? कैसे उन्होंने ये सोच लिया कि बाकी की मूवी देखने लायक है? तो भाई लोग, आज मैं देखने गया था बागी 4। नहीं, मेरा कोई दिमाग खराब नहीं है और ना ही मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा था। बस ऐसे ही बैठे बैठे मन किया कि आज कुछ तूफानी करते हैं और मैं पहुंच गया थिएटर। देखो, मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, कहीं से भी पॉजिटिविटी निकाल लेता हूँ। इस मूवी के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव बातें बताऊंगा। एंड तक देखना वीडियो, मजा आ जाएगा बाय गॉड। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपकी इस मूवी से क्या एक्सपेक्टेशन थी और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको कितनी रेटिंग मिलनी चाहिए। अभी वीडियो पॉज करो और कमेंट्स में बताओ। भाई थोड़ा सा एंजॉय मैं भी तो कर लूं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, है कि नहीं? तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनीत किंगर और आप देख रहे हो फिल्मी फलूदा। शुरुआत करते हैं कहानी से। कहानी जबरदस्त है, एकदम फ्रेश एंड न्यू कॉन्सेप्ट। आई डोंट नो आपको ये बात मालूम है कि नहीं, पर बाबा ने जब ये कहानी सुनी थी तो उनका कहना है कि उनके कैरेक्टर ने उन्हें वास्तव की याद दिला दी थी। अरे सच में, ये बाबा ने खुद बताया है पिंक विला वालों को। और जब बाबा ने इस कहानी की एग्जीक्यूशन देखी तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने साजिद नाडियाडवाला का हाथ चूम लिया अपने सिगार से। अरे हाँ भाई, ये इस सीन में साजिद का ही हाथ है। बाबा को सबसे ज्यादा ये पसंद आया कि साजिद ने कुछ भी वेस्ट नहीं होने दिया। बागी 2 की कहानी कहीं पड़ी पड़ी सड़ रही थी और ये साजिद से देखा नहीं गया, तो उसने वही कहानी उठा के बागी 4 में यूज कर ली। बागी 2 में क्या होता है, दिशा पटानी की बेटी कहीं खो जाती है और फिर उसका पति उसकी बेटी के होने के सारे सबूत मिटा देता है और दुनिया वालों को ऐसे दिखाता है कि ये पागल हो गई है, हेलुसिनेट कर रही है। बागी 4 में एग्जैक्टली सेम स्टोरी है। इसमें टाइगर की लवर कहीं खो जाती है और उसके होने के सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं और ये प्रूव किया जाता है कि टाइगर पागल हो गया, हेलुसिनेट कर रहा है। जो तुम्हें सच लगता है वो असल में हेलुसिनेशन है, तुम्हारे मन का वहम। अलीशा सिर्फ उसके दिमाग में है। पागल हो क्या? कौन अलीशा, कौन नॉनी? सब सेम है, सिर्फ कैरेक्टर्स चेंज्ड हैं। इतना ही नहीं, साजिद ने बाकी फिल्मों को भी रीयूज किया है। वो मास्क लगाकर लोग उसको मार रहे हैं, फिर वो उनको मार रहा है, वो एनिमल से उठा लिया। गाने सारे पंजाबी उठा लिए। फैन हो गया यार मैं साजिद भाई का। जैसे हमारे घर में माताएं नहीं करती कि अगर सब्जियां बच जाएं तो अगले दिन उनको सबको मिक्स करके पराठे बना देती हैं। एग्जैक्टली वही टेक्निक यूज किया है साजिद भाई ने। हैट्स ऑफ टू हिम यार। और परफॉर्मेंसेस की तो मैं क्या ही बात करूं यार, सभी की एक्टिंग टॉप क्लास है। पर एक एक्टर है जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है, उसकी बात जरूर करूंगा, हरनाज संधू। कोई कह ही नहीं सकता कि ये उसकी डेब्यू फिल्म है। जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, ये शाहरुख, अक्षय, आमिर, सबको सीखना चाहिए इससे यार कि बिना मेहनत की कैसे फिल्म करते हैं। तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। डबल रोल है उसका इस मूवी में और आप बता ही नहीं सकते कि दोनों रोल्स में क्या डिफरेंस है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों कैरेक्टर्स की राइटिंग में, पर्सनालिटी में। पर मजाल है कि हरनाज ने कोई भी डिफरेंस आने दिया वो अपनी एक्टिंग में। ये बड़े बड़े एक्टर्स इतना टाइम खराब करते हैं, इतने ड्रामे हैं इन लोगों के। स्क्रिप्ट समझेंगे, कैरेक्टर में घुसेंगे, डायलॉग डिलीवरी सीखेंगे। अरे सीखो कुछ इस नई बच्ची से। बिना टाइम खराब किए सिर्फ टाइम पास में ही दोनों के दोनों रोल निकाल दिए। है कोई माइका लाल जो डिफरेंस बता दे दोनों में? आई एम प्राउड ऑफ यू हरनाज। अरे वो नेपो किड्स, शनाया, खुशी, सुहाना, सबको टेंशन हो रही है कि ये बाहर से आकर इतना गंदा कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ परफॉर्मेंसेस ने इंप्रेस किया है, डायरेक्शन और सीजीआई भी इतना कमाल का है कि क्या बताऊं। आप इसी बात से अंदाजा लगाओ कि इस फिल्म को ये मोस्ट वायलेंट मूवी कहकर प्रमोट कर रहे हैं, ब्लडिएस्ट बागी एवर। यहाँ तक कि सीबीएफसी ने भी इसको एक ही रेटिंग दी है। एक तो यार ये सीबीएफसी का मेरे को समझ में नहीं आता, ये फैमिली मूवी को भी एक ही रेटिंग दे रहे हैं यार। आप यकीन मानो कि जितने भी मारकाट के सीन हैं वो इतने प्यार से शूट किए हैं डायरेक्टर ने और इतना बढ़िया सीजीआई यूज किया है कि डर लगने के बजाय उल्टा आपको हंसी आ जाएगी। कुछ सीन्स तो इतने फनी हैं, जैसे कि ये वाला। इन्हें खुद नहीं पता कि ये कर क्या रहे हैं। इसमें मैं तारीफ करना चाहूंगा डायरेक्टर की, इतना ध्यान रखा है उसने जनता का। वरना आप और मूवीज देखो जैसे एनिमल, किल, फाइनल डेस्टिनेशन, फालतू में इतना ज्यादा रियल बना देते हैं कि बंदा डर ही जाए। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है।
आप एकदम एंजॉय करते हुए देखोगे, जैसे बंदे नहीं आलू टमाटर कट रहे हैं। इतना जनता केयरिंग डायरेक्शन मैंने किसी मूवी में नहीं देखा। दिल से सलाम ऐसे डायरेक्टर को। एंड नॉट जस्ट डायरेक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत मजेदार है। साजिद भाई से इंस्पिरेशन लेकर म्यूजिक डायरेक्टर ने सोचा कि भाई मैं भी मेहनत क्यों करूं। जैसे एनिमल में एक फाइट के पीछे पंजाबी गाना बज रहा था ना, बस वैसे ही हर फाइट सीन के बीच में इसने मस्त पंजाबी गाना बजा दिया। जब भी कोई किसी को मार रहा है, पीछे मस्त पंजाबी म्यूजिक बज रहा है। सीबीएफसी वालों को बिल्कुल शर्म नहीं आई यार इस मूवी को ए रेटिंग देते हुए। देखो, वैसे मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, पर यह बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ए रेटिंग तो दी ही दी, साथ में 23 कट भी लगा दिए मूवी में। कैसे सीबीएफसी वालों को लगा कि सिर्फ वो 23 सीन ही थे जो जनता को देखने नहीं चाहिए थे? कैसे उन्होंने ये सोच लिया कि बाकी की मूवी देखने लायक है? यार, आप सीबीएफसी में बैठे हो, कोई जिम्मेदारी है कि नहीं आपके ऊपर? कैसे आपने ये मूवी जनता के सामने आने दी? 23 नहीं 23,000 कट लगने चाहिए थे इस मूवी में, और उसके बाद ये मूवी YouTube पे रिलीज होनी चाहिए थी शॉर्ट्स फॉर्मेट में, ताकि स्क्रॉल करते हुए बंदा आगे तो बढ़ सके। और अगर आपको रिलीज करनी थी तो यार एक वार्निंग तो दे देते, एक ट्वीट ही कर देते कि हम तो जैसे तैसे बच गए, तुम लोग सोच समझ कर देखना। बाल बाल बचे हैं यार हम। 15 मिनट अगर मूवी और चलती ना तो अगली बागी में रोनी हमें ढूंढ रहा होता। बात तो सही है। भाई, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, पर मैं अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। मैं बचाऊंगा तुम्हें। मजाक बहुत हो गया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने पैसे लगाना तो दूर की बात है, अगर कोई तुम्हें पैसे देकर भी बोले ना कि ये मूवी देखने चलो, तो नहीं जाना। थिएटर के पास से भी नहीं निकलना, दूर से निकलना बच बच के, समझ गए? आधा स्टार भी डिजर्व नहीं करती ये मूवी, बट फिर भी 1 स्टार दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ क्रू के लिए। कोई और मेहनत करे या ना करे, पर क्रू खून पसीना बहाकर मेहनत करते हैं किसी भी मूवी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की रिस्पेक्ट के लिए 1 स्टार दे रहा हूँ, और किसी के लिए नहीं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कमेंट करके बताओ कि आप मेरी रेटिंग से अग्री करते हो या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों। अगर रिव्यू पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और लगे हाथ फिल्मी फलूदा को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।